हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। प्राइज इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जहां पे रिस्क लेवल तो काफी मिनिमाइज हो जाता है। कहने का मतलब यही गाइस कि अगर आप इन तीनों फंड में एसआईपी करके चलते हैं अगले 15 से 20 सालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका जो रिस्क लेवल है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई इन तीनों फंड का रिस्क तो कम है, लेकिन रिटर्न कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा रहता है अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इन तीनों ही फंड का रिस्क लेवल बहुत कम है, लेकिन रिटर्न आपको आगे चल के पता चलेगा कि बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि लॉन्ग टर्म में परफॉर्म अच्छा करा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं रिसेंट पास्ट का, यानी कि लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। और गैस, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, टाटा स्मॉल कैप फंड का एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। तो देखते हैं कि अगर आपने इन तीनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो चाहे बात करें आप एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से, तो क्या आपका डिसीजन सही है, आपको उस फंड के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मैं कंप्लीट आंसर करने वाला हूं आज की इसी वीडियो में। वही गैस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपका जो पोर्टफोलियो है गाइस, उसको मैं काफी डिटेल में रिव्यू करके देने वाला हूं। और गाइस, एक बात और कि अगर आप एक सैलरी क्लास पर्सन है या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो अब जो आईटीआर फाइल करने का सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। सैलरी क्लास पर्सन के लिए तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म्स भी रिलीज हो चुका है, फॉर्म्स भी आ चुका है। तो गैस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका आईटीआर भी फाइल करूं, तो मैं बहुत धमाकेदार ऑफर लाने वाला हूं। और ये ऑफर आप मना नहीं कर पाएंगे, इतना लिक्विडेटिव ऑफर होने वाला है। तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए इस अनाउंसमेंट का। वही गैस, अगर आप बिजनेस करते हैं, इन दैट केस आपको भी अपना बिजनेस का जो आईटीआर है वो फाइल करना पड़ता है, प्लस पर्सनल आईटीआर भी फाइल करना पड़ता है। अगर आपने कोई कंपनी बनाया हुआ है या फिर आपने पार्टनरशिप बनाया हुआ है, इन दैट केस आपको सेपरेटली आईटीआर फाइल करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आप इंतजार कीजिए, आपको मैं धमाकेदार ऑफर देने वाला हूं, और ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है गाइस। तो इंतजार कीजिए उस अनाउंसमेंट का। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गैस, नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गैस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जहां पे रिस्क लेवल तो काफी कम है, लेकिन रिटर्न कैसा है ये देखने वाली बात होगा। तो चलिए गैस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। फिर बात करेंगे इन तीनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो उसके बाद गैस बात करेंगे इन तीनों ही फंड का आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। एंड लास्टली गैस बात करेंगे इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, जहां पे हम लोग चेक करेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है गए जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25,524 करोड़ का। टाटा स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है गए जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6,289 करोड़ का। मोटा मोटी 6,300 करोड़ कह सकते हैं आप। बात करिए गई कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9,595 करोड़ का। एंड बात करिए गई कैटेगरी एवरेज का डेटा का, एंड बात करिए गई कैटेगरी एवरेज का फंड साइज का, तो गई यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एन दिखने को मिल जाएगा। तो गई फंड साइज के मामले में देखें तो जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है अगर आप इन तीनों फंड को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो वही बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों ही फंड का फंड साइज काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। गाइज, आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है,
लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे आने वाले टाइम में जब रिडम्पशन प्रेशर आ जाए। तो इसीलिए माना जाता है कि जिस फंड का फंड साइज रीजनेबल होता है वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है ये काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.3% का। बात करी गई कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.5% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.61% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि ये फंड काफी कम पैसे चार्ज करता है फंड को मैनेज करने के लिए अपने इन्वेस्टर से। तो गाइज ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइज यहाँ पे देखें तो फंड साइज के मामले में आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाइज एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है क्योंकि ये फंड काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है अपने इन्वेस्टर से। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बट गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइज बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.71% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.67% का। बात करी गई कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.64% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59.31% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। स्पेशली बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। हालांकि तीनों फंड का रिटर्न खराब ही है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.12% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.66% का। बात करी गई कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.3% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.55% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों ही फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड पिछले 3 सालों में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 2 से 2.5% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.07% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.41% का। बात करी गई कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.84% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.7% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो तीनों ही फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। स्पेशली बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 5 से 6% से बीट करा हुआ है पिछले 5 सालों में। एंड आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल टाटा स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। दोनों ही फंड का रिटर्न देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे है हर एक टाइम फ्रेम में। एंड दोनों ही फंड ने पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करा हुआ है। हालांकि इन दोनों ही फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 15 से 16% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो
गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का। तो एसबीआई स्मॉल का फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.01% का। टाटा स्मॉल का फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.7% का। बात करी गई कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.59% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.91% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो तीनों ही फंड का कंसंट्रेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि एसबीआई स्मॉल का फंड इन टाटा स्मॉल का फंड कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट में तेजी रहेगा और ये पांचों स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इन दैट केस इन दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा बन सकता है। वहीं अगर मार्केट में गिरावट आती है और ये पांचों स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तेजी से गिरावट दिखाएगा, इन दैट केस इन दोनों फंड का रिटर्न अच्छा नहीं रहेगा। इन दोनों फंड के विपरीत गाइस आपका जो कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फंड अपने टॉप 5 स्टॉक्स में कंपैरेटिवली कम पैसे डालता है। तो दोनों साइड से देखा जाएगा, यहाँ पे जब मार्केट में तेजी रहेगा तो रिटर्न भी कम यहाँ पे आने का संभावना बनेगा, वहीं मार्केट में गिरावट आएगी तो यहाँ पे रिटर्न कम गिरने वाला है। तो दोनों साइड से ये अच्छा माना जाएगा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि भाई रिटर्न कम मिलेगा तो गिरावट भी कम दिखने को मिलेगा। बात करी गई टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो एसबीआई स्मॉल का फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.15% का। टाटा स्मॉल का फंड का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.39% का। बात करी गई कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.17% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.91% का। तो गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो अगेन कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड का नंबर काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। ये फंड कंपैरेटिवली कम पैसे डालता है अपने टॉप 10 स्टॉक्स में भी। इसका मतलब यही गाइस कि यहाँ पे रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलने का चांस बन जाता है। एंड आपका जो एसबीआई स्मॉल का फंड है या फिर टाटा स्मॉल का फंड है, ये दोनों फंड टॉप 10 स्टॉक्स में भी देखे तो कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे डालता है। बात करी गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो एसबीआई स्मॉल का फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.51% का। टाटा स्मॉल का फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.72% का। बात करी गई कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.47% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.74% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल का फंड का इन्वेस्टमेंट एंड कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड का इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल का फंड का, तो ये फंड रिलेटिवली ज्यादा पैसे डालता है टॉप 3 सेक्टर में भी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का रिस्क गाइस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल का फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड सबसे अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का कंसंट्रेशन तीनों ही कैटेगरी में कम दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप टॉप 5 स्टॉक्स का या फिर टॉप 10 स्टॉक्स का या फिर टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल का फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही स्मॉल का फंड का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एसबीआई स्मॉल का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.64 का। टाटा स्मॉल का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.32 का। बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.85 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.83 का। तो गाइस डिवीजन के मामले में देखें तो जो कैनरा रोबेको स्मॉल का फंड इसका डिवीजन रिलेटिवली ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज से, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा का फर्क है नहीं। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल का फंड का, तो इसका डिवीजन सबसे कम है 12.64 का। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। जब मार्केट में गिरावट आएगी तो ये फंड कम गिरेगा, और जब मार्केट में तेजी रहेगा तो उस केस में भी ये फंड कम बढ़ेगा। तो दोनों केस में देखा जाएगा यहाँ पे तो ये फंड कम रिस्की है, तो रिटर्न भी कम मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है उतना ही ज्यादा रहता है यहाँ पे। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल का फंड का
जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.51 का। बात करेंगे कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.4 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.8 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का साफ रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों ही फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में बेहतर रहता है। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ साफ रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए टाटा स्मॉल कैप फंड गाइस। बात करी गई अल्फा का तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.76% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.66% का। बात करी गई कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.55% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.34% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ये फंड सबसे खराब दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है। वहीं बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का तो इसका अल्फा सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है 5.66% का। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा मोटी 5 से 6% ज्यादा रहता है अगर आप पिछले 3 साल का रिटर्न की बात करते हैं तो गाइस अल्फा के बेसिस पे देखें तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है वो चाहे बात करें आप साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। हालांकि गाइस इस फंड का डिवीजन ज्यादा है इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो बात करेंगे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 7.87% का। टाटा स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.27% का। बात करी गई कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.51% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.65% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। हालांकि बात करी गई सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करी गई अपसाइड रेशियो का तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 84 का। बात करी गई कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 84 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो वैसे तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि तीनों फंड का अपसाइड रेशियो 100 से कम है और गाइस 100 से जितना कम होता है अपसाइड रेशियो उतना ही खराब माना जाता है। इसका उल्टा गाइस 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है अपसाइड रेशियो उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे तीनों फंड का अपसाइड रेशियो कम है 100 से। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट में काफी तेजी रहेगा तो उस केस में तीनों फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि इन तीनों में से जो सबसे बेहतरीन फंड है गाइस ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड। गाइस वही गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41 का। टाटा स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। बात करें गाइस कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में तीनों ही फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो तीनों फंड अच्छा है लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड मुझे सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा है। डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो 100 से बहुत कम है। एंड बात करें गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो ये भी देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से कम ही है। एंड जो टाटा स्मॉल कैप फंड है उसके आसपास में दिखने को मिल रहा है तो बहुत
ज्यादा का फर्क नहीं है। तो गाइस यहाँ पे रिस्क लेवल थोड़ा सा बढ़ तो जाता है, लेकिन आपका रिटर्न भी ज्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ जाए, ना कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है उसका लिक्विडेशन पीरियड काफी ज्यादा है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आएगी और रिडम्पशन प्रेशर काफी हाई हो जाएगा इस फंड में, इन दैट केस एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपको मोटा मोटी 60 से 65 दिन लगाता है पैसे को रिटर्न करने में या फिर रिडीम करने में, या फिर ऐसा कह लीजिए कि भाई ये फंड मोटा मोटी 60 से 65 दिन लगाता है पैसे वापस करने में अपने इन्वेस्टर्स का, अगर वो इन्वेस्टर रिडीम करता है तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के वीडियो में। और guys, यहाँ पे हमने 3 फंड को काफी डिटेल में रिव्यू किया है। पहला फंड है आपके लिए यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड, फिर था आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली गाइस हमने बात किया था आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस ये तीनों ही देखिए तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और अपने अपने जगह पे ठीक है। लास्ट 1 ईयर में तीनों ही फंड्स का रिटर्न काफी खराब दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस जैसे ही आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, इसका परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में भी बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि लास्ट 5 ईयर में देखें तो इसका भी रिटर्न ठीक ही दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस अगर आपने इन तीनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो फंड अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको इस फंड से इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। वहीं अगर आपने टाटा स्मॉल कैप फंड में या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि भाई आपको थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि भाई आगे चल के इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एंड आफ्टर दैट आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए और जो अल्टरनेटिव फंड है वहां पे स्विच कर लेना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस टैक्स फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द मैं अनाउंसमेंट लाने वाला हूं और एक बहुत शानदार ऑफर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो उस अनाउंसमेंट का इंतजार जरूर कीजिएगा, आपको काफी किफायती रेट पे आपका आईटीआर फाइल करने वाला हूं गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।